मेरी अजीज बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। कभी हमारी जिंदगी में ऐसा वक्त भी आ जाता है जब सब कुछ हमारे खिलाफ जा रहा होता है। जब हम दुआ करते हैं, दुआ कबूलियत नहीं पा रही, कोशिश करते हैं फिर भी कोई नतीजा सामने नहीं आता। वज़ाइफ पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, लेकिन नतीजा सिफर। तब हमारा दिल कहता है, या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? ये कैसी दिली कश्मकश है। जान रखो, ये लम्हे सब्र का इम्तिहान होता है। ये वक्त अल्लाह हमारे दिल, दिमाग और ईमान को मजबूत कर देता है। जैसे एक लोहा आग में जलता है ताकि वो मजबूत हो जाए। लेकिन जान रखो, आज मैं आपको उस इंसान की कहानी सुनाना चाहती हूँ जिसने अपनी दौलत, अपनी औलाद और अपनी सेहत सब कुछ एक एक करके खो दिया और फिर मुस्कुरा कर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहानी उस सवाल का जवाब है जो हर इंसान सोचता है कि नेक लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। तो सुनो, आसमानों में फरिश्तों की एक मजलिस में जमीन पर बसने वाले अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र छिड़ा। एक फरिश्ते ने कहा, आज रुए जमीन पर अल्लाह का सबसे पसंदीदा और शुक्रगुजार बंदा अय्यूब है। वो सब्र जमील का पैकर है। हर हाल में अपने रब की हम्द और सना में मशगूल रहते हैं। यतीमों और मिस्कीनों के सरपरस्त हैं और हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जानते हो फिर क्या हुआ? शैतान ने खुदा को चैलेंज किया, तेरा सबसे प्यारा बंदा तेरी इबादत सिर्फ तेरी दी हुई नेमतों की वजह से करता है। सब कुछ छीन ले, फिर देख वो कैसे तुझसे मुंह फेरता है। और फिर जो हुआ, उसने आसमान और जमीन दोनों को हैरान कर दिया। चलिए मैं आपको सारी बात मुस्तनिद किताबों से सुनाती हूँ। सुनो, इब्लीस शैतान जो फरिश्तों की इस गुफ्तगू को सुन रहा था, हसद की आग में जल उठा। उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार, अय्यूब तेरी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि तूने उन्हें बेपनाह दौलत, सेहत और औलाद की नेमतों से नवाजा है। अगर तू ये नेमतें उनसे छीन ले तो वो हरगिज तेरे शुक्रगुजार नहीं रहेंगे। मुझे उन पर इख्तियार अता कर ताकि मैं उनकी हकीकत जाहिर कर सकूं। अल्लाह ताला जो दिलों के भेद और हर चीज के अंजाम को जानता है, ने इब्लीस को इजाजत दी ताकि दुनिया वालों के लिए हजरत अय्यूब के सब्र को एक मिसाल बना दे। जान लो, शैतान अल्लाह की दी हुई इजाजत पाकर एक राहगीर का लिबास पहनकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास जाकर उसने अपनी गरीबी का जिक्र किया और कहा, हजरत मुझे कुछ दिन आपके घर रहने की इजाजत दीजिए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को इस शख्स पर शक हुआ क्योंकि उसके जिस्म से एक अजीब तरह की तेज बदबू आ रही थी। तब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उसकी दरखास्त ठुकरा दी और कहा, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे रहा हूँ, तुम कहीं और जाकर रहने का इंतजाम करो। शैतान हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के इस सुलूक से बहुत नाराज हुआ और मायूस होकर वापस चला गया। शैतान ने सबसे पहले हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दौलत पर हमला किया। उनके लहलहाते बाग और खेत तबाह हो गए, उनके मवेशी और जानवर हलाक हो गए। जब उनके खादिमों ने ये दर्दनाक खबर पहुंचाई तो हजरत अय्यूब ने सजदाए शुक्र अदा किया और फरमाया, अल्लाह का माल था, उसी ने ले लिया, मैं उसके फैसले पर राजी हूँ। जिस हाल में वो रखे उसी में शुक्र है। शैतान ये देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा कि माल जाने का गम शायद औलाद की मोहब्बत के आगे कम हो। चुनांचे उसने उस इमारत को गिरा दिया जिसमें उनके तमाम बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे और सब के सब वफात पा गए। जब ये दिल दहला देने वाली खबर उन तक पहुंची तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए, लेकिन जबान पर कोई शिकवा या शिकायत नहीं आई। उन्होंने सब्र किया और कहा, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम अल्लाह ही के हैं और हम उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। उन्होंने फरमाया, ऐ अल्लाह, तूने ही ये औलाद अता की थी और तूने ही वापस ले ली, मैं तेरी रजा में राजी हूँ। जब मालो दौलत और औलाद की आजमाइश के बाद भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ईमान मुतज़लज़िल नहीं हुआ तो शैतान ने अल्लाह से उनके जिस्म पर इख्तियार मांगा। अल्लाह ने इसकी भी इजाजत दे दी।
इसके बाद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक शदीद मर्ज यानी गंभीर बीमारी में मुब्तला हो गए। उनके जिस्म पर ऐसे जख्म उभरे जिनसे उन्हें शदीद तकलीफ होती थी। इस मुश्किल घड़ी में तमाम दोस्त, रिश्तेदार और कौम के लोग उनसे दूर हो गए। सिर्फ उनकी वफादार बीवी हजरत रहमत अलैहिस्सलाम उनके साथ रही। वो लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी करके जो कमाती उससे अपने शौहर की खिदमत करती। कई बरस इसी हालत में गुजर गए। एक दिन शैतान एक हकीम के भेस में हजरत रहमत के पास आया और कहा, मैं तुम्हारे शौहर का इलाज कर सकता हूँ, लेकिन शर्त ये है कि जब वो सेहतमंद हो जाएं तो बस एक बार मेरा नाम ले लें, यानी मेरे नाम पर कोई जानवर ज़बह करे। जब हजरत रहमत ने ये बात अपने शौहर को बताई तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए। वो समझ गए कि ये शैतान का मक्र, धोखा है जो उन्हें शिर्क, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना चाहता है। उन्होंने गुस्से में कसम खाई कि जब अल्लाह उन्हें शिफा देगा तो वो अपनी बीवी को इस बात पर 100 कोड़े मारेंगे। जब तकलीफ हद से बढ़ गई और लोगों ने ताने देने शुरू कर दिए कि अगर ये अल्लाह के नबी होते तो उन पर ऐसी मुसीबत क्यों आती। जैसे हम कहते हैं हम नमाजी हैं, दुआ करते हैं, वजीफे पढ़ते हैं, लेकिन परेशानी पीछा नहीं छोड़ती। सुनो, तब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बारगाहे इलाही में वो दुआ की जिसका जिक्र कुरान मजीद की सूरह अल अंबिया आयत 83 में है। अन्नी मस्सनी दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। तर्जुमा, मुझे ये तकलीफ आ पहुंची है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। इसी तरह सूरह साद आयत 41 में फरमाया, अन्नी मस्सनी शैतानु बिनुस्बिन व अजाबिन। तर्जुमा, शैतान ने मुझे बड़ी तकलीफ और अजाब में डाल दिया है। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी की दुआ कबूल फरमाई और हुक्म दिया, जैसा कि सूरह साद आयत 42 में इरशाद है, उरकुज़ बिरिज्लिका हाज़ा मुग़तसिलुन बारिदुन व शराबुन। तर्जुमा, अपना पाँव जमीन पर मारो, ये है ठंडा चश्मा नहाने और पीने के लिए। जैसे ही हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपना पैर जमीन पर मारा, वहाँ से पानी का एक चश्मा फूट पड़ा। उन्होंने उस पानी से गुस्ल किया तो उनका जिस्म बिल्कुल सेहतमंद और पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गया, और जब उन्होंने उसे पिया तो अंदरूनी तकलीफ भी जाती रही। अल्लाह ने न सिर्फ उन्हें सेहत अता की, बल्कि उनकी बीवी के बारे में खाई गई कसम को पूरा करने के लिए भी एक आसान रास्ता बताया। सूरह साद आयत 44 में अल्लाह ने फरमाया कि तिनकों का एक मुट्ठा लो और उससे मारो और अपनी कसम ना तोड़ो। इस तरह अल्लाह ने उनकी बीवी की वफादारी का भी मान रखा। अल्लाह ने उन्हें उनकी औलाद भी 2 गुनी तादाद में वापस अता फरमाई और उनकी दौलत में पहले से कहीं ज्यादा बरकत दी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए सब्र अय्यूब के नाम से एक मिसाल बन गया, जो सिखाता है कि आजमाइश चाहे कितनी ही सख्त क्यों न हो, अल्लाह पर कामिल यकीन और सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हर मुश्किल के बाद आसानी है। सुनो, ये दास्तान है हजरत अय्यूब की, जिनका नाम आज भी टूटे हुए दिलों के लिए मरहम का काम करता है।